हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश की शेष बची नदियां हैं, उन सभी नदियों को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आज की अगली नदी कौन सी है। तो आज की आपकी है नदी शारदा नदी। कौन सी नदी है प्यारे बच्चों? शारदा नदी। शारदा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। शारदा नदी कहाँ से निकलती है प्यारे बच्चों? उत्तराखंड से निकलती है और उत्तराखंड के काला पानी नामक स्थान से निकलती है। शारदा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के काला पानी नामक स्थान से शारदा नदी निकलती है। प्यारे बच्चों देखो, यहाँ से उत्तराखंड में इसे काली नदी के नाम से जाना जाता है और एक मिलय हिमनद से एक नदी गौरी गंगा निकलती है और टनकपुर में टनकपुर बैराज के पास गौरी गंगा और काली नदी जब मिलती हैं तब इसे शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। और ये शारदा नदी देखो काला पानी नामक स्थान से निकलती है। कौन सी नदी? शारदा नदी। शारदा नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले से प्रवेश करती है। शारदा नदी उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से प्रवेश करती है प्यारे बच्चों? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से प्रवेश करती है शारदा नदी। और शारदा नदी सीतापुर के बहरामपुर घाट के निकट करनाली नदी, देखो सीतापुर के बहरामपुर घाट से करनाली नदी यानी घाघरा नदी से मिल जाती है। तो आपने देखा शारदा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो शारदा नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। शारदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो उत्तराखंड के काला पानी नामक स्थान से निकलता है। उत्तराखंड के मैदानी भागों में इसे काली नदी के नाम से जाना जाता है और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से होकर ये प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश कौन से जिले से? पीलीभीत जिले से होकर प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के बहरामपुर घाट के पास ये करनाली नदी यानी घाघरा नदी से मिली नदी है मेरे प्यारे बच्चों, घाघरा नदी। घाघरा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो करनाली नदी के नाम से जाना जाता है। और घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में जब प्रवेश करती है तो अयोध्या में इसे सरयू के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए अयोध्या पावन नगरी किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसी हुई है। कौन सी नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। और सरयू नदी को करनाली नदी या घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। देखो घाघरा नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के पठार पर स्थित एक मापचा चुंगो हिमनद है। कौन सा हिमनद है? मापचा चुंगो हिमनद एक है। वहां नदी निकलती है यानी करनाली नदी निकलती है यानी सरयू नदी निकलती है। अब देखो ये उत्तर प्रदेश का लखीमपुर जिला और बहराइच जिला के मध्य सीमा प्रवेश करती हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और यह नदी अयोध्या में सरयू नदी के नाम से जानी जाती है। और इस नदी से देवरिया के पास राप्ती नदी आकर यानी देवरिया के पास बरहज में राप्ती नदी आकर घाघरा नदी से मिलती है। और घाघरा नदी गंगा नदी से छपरा यानी बिहार में यानी छपरा के पास जाकर गंगा नदी से मिल जाती है घाघरा नदी। आपकी कौन सी है? राप्ती नदी का उद्गम स्थल नेपाल में है। राप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ भैया? प्यारे बच्चों रुकुमकोट नेपाल में है। राप्ती नदी का उद्गम स्थल रुकुमकोट नेपाल में है और राप्ती नदी देवरिया के पास आकर घाघरा नदी यानी करनाली नदी यानी सरयू नदी से मिल जाती है। और मेरे प्यारे बच्चों राप्ती नदी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा है। और गोरखपुर में एक नदी रोहिणी नदी कह सकते हैं आप या रोहिणी नदी गोरखपुर में आकर राप्ती नदी से मिलती है और गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित। अगली नदी है मेरे प्यारे बच्चों गंडक नदी का उद्गम स्थल है नेपाल। गंडक नदी का उद्गम स्थल क्या है प्यारे बच्चों? नेपाल है। और गंडक नदी को नेपाल में शालिग्रामी नदी के नाम से जानते हैं। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्रामी नदी के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि नेपाल से जब ये नदी बहती है तो अपने साथ सफ़ेद पत्थर को बहाकर लाने में सक्षम है, इसलिए सफ़ेद पत्थर को बहाकर लाने के नाते इस नदी यानी गंडक नदी को
नेपाल में शालिग्रामी नदी के नाम से जानते हैं। और नेपाल और इस गंडक नदी को उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। देखो, मैदानी भागों में इसे नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है और नेपाल में इसे शालिग्रामी नदी के नाम से जाना जाता है। और इस नदी का नाम है गंडक नदी। और गंडक नदी के किनारे महाराजगंज और कुशीनगर आदि जैसे जिले उत्तर प्रदेश के स्थित हैं। अगली नदी है मेरे प्यारे बच्चों गोमती नदी। कौन सी नदी है? गोमती नदी। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए गोमती नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो मैंने आपको गोमती नदी से संबंधित बताया था कि गोमती नदी को कौन सी नदी के नाम से जाने जाते हैं प्यारे बच्चों? मैदानी नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? गोमती मैदानी नदी है। उत्तर प्रदेश के फुलहर झील से, उत्तर प्रदेश का एक पीलीभीत जिला है, उत्तर प्रदेश का एक पीलीभीत जिला है, वहां पर स्थित एक फुलहर झील है। गोमती नदी फुलहर झील से निकलती है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से निकलती है? पीलीभीत जिले से। कौन से झील से निकलती है? तो फुलहर झील से निकलती है। देखो प्यारे बच्चों, इसका उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला का फुलहर झील है। यहाँ से यह गोमती नदी निकलती है। और गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर तथा जौनपुर होते हुए गाजीपुर के पास, प्यारे बच्चों गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के फुलहर झील से निकलती है और लखीमपुर खीरी, लखनऊ, सीतापुर, सुल्तानपुर, जौनपुर होते हुए गाजीपुर के समीप गंगा नदी से मिल जाती है गोमती नदी। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने नदियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को वीडियो के माध्यम से बता दिया है। आगामी लेखपाल उत्तर प्रदेश री एग्जाम परीक्षा में यदि यहाँ से नदियों से संबंधित कोई भी सवाल आपसे पूछा जाता है तो आप यदि इन सभी वीडियोस को नदियों से संबंधित जो मैंने बनाकर डाला है उनको यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 1 नंबर नदियों से संबंधित कोई भी सवाल आएगा तो गलत नहीं होगा। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।